हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे आईबीपीएस एफओ में जिसका वेटेज काफी अच्छा है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमें मेन डिफिकल्टी क्या फेस करनी पड़ती है कि कोई भी सीरीज अगर हमें गिवन है तो इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्प्लीमेंट होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंख बंद करके डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर उसमें डिफरेंस यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, तो वहां हमने टाइम वेस्ट किया या नहीं। तो हमें मेन चैलेंज क्या होता है कि इस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है उसे फाइंड करना। तो आज के इस सेशन में हम नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें किसी सीरीज को सॉल्व करना होता है, किस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आज नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो हमारे एग्जाम में नंबर सीरीज के वेटेज की बात करते हैं तो इस यहाँ पर नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, एंड 2 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मिसिंग टर्म पूछी जाएगी या रॉन्ग टर्म पूछी जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास नंबर सीरीज होता क्या है, तो नंबर सीरीज नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है या नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ठीक है, जिसमें एक सर्टेन पैटर्न या सर्टेन लॉजिक होता है। ऐसा नहीं कि नंबर्स का हमने ग्रुप लिख दिया और रैंडम कोई भी नंबर्स लिख दिए विदाउट एनी लॉजिक। ठीक है, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पर नंबर सीरीज क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर दैट फॉलो ए सर्टेन पैटर्न एंड रूल्स ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, बिटवीन द टर्म्स ऑफ ए सीरीज। इन नंबर सीरीज टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। दो तरीके के क्वेश्चन नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं, या तो फर्स्ट इज ए मिसिंग टर्म एंड सेकंड इज ए रॉन्ग। ठीक है, तो नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर लॉजिक होता है। ठीक है, यानी हर टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास नंबर सीरीज को हमने कुछ नेम से डिफाइन किया है, कुछ टाइप्स डिफाइन किए जो पर्टिकुलर टाइप नहीं है। हमने वो जो नेम डिफाइन किए टाइप के, वो हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जिस सीरीज में जो इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको उस टाइप नेम से डिफाइन कर दिया गया, ताकि हम उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए उसमें ये बोलेंगे कि इसमें ये डिफरेंस हो रहा है, तो यानी इस टाइप की सीरीज। तो उस सीरीज को डिफाइन करने के लिए हमने उस मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड उसको नेम दे दिया। जैसे फर्स्ट आपके सामने शो हो रहा है कि डिफरेंस बेस्ड सीरीज। आपको नेम से पता चल रहा है जिस सीरीज में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे टर्म्स। डिफरेंस टू टाइप्स के हो सकते हैं, फर्स्ट इज ए पॉजिटिव डिफरेंस, सेकंड इज ए नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिफरेंस में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, तो हम उस सीरीज को नेम देंगे एडिशन सीरीज। एंड अगर डिफरेंस नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्शन सीरीज। नेक्स्ट इज ए मल्टीप्लीकेशन पैटर्न सीरीज। ठीक है, जिस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हो तो उसे मल्टीप्लीकेशन पैटर्न सीरीज बोलेंगे। मल्टीप्लीकेशन का ही आगे सब टाइप है हाफ पैटर्न सीरीज। जब ये टाइप हम बताएंगे तो वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे इसमें किस टाइप का लॉजिक है। एंड नेक्स्ट इज ए डिवीजन पैटर्न सीरीज, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड। एंड नेक्स्ट इज ए डिवीजन पैटर्न सीरीज का ही नेक्स्ट सब टाइप इज डेसिमल पैटर्न सीरीज। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न सीरीज। नेक्स्ट इज अल्टरनेट पैटर्न सीरीज। एंड अल्टरनेट पैटर्न सीरीज में टू टाइप्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज। एंड नेक्स्ट इज ए डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सीरीज, जहां पर अल्टरनेट प्लेस पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहे हो, या फिर अल्टरनेट प्लेस में डिवीजन और मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज ग्रुप, जहां पे कोई लॉजिक पर्टिकुलर ग्रुप में डिफाइन हो तो उसे हम ग्रुप सीरीज कहेंगे। एंड नेक्स्ट इज मिसलेनियस, मिसलेनियस आपको सबको पता ही है। एंड लास्ट इज स्पेशल। जब आपको इनमें से कोई टाइप नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो क्या है, बहुत स्पेशल सीरीज है। स्पेशल तो हम उसे स्पेशल सीरीज नेम दे देंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइप हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे पहचानेंगे इनमें से कौन सा टाइप होगा, और अगर ये टाइप होगा तो इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होगा। तो देखिए, फर्स्ट सबसे पहले जब भी हमें कोई सीरीज गिवन होगी तो हमें क्या ध्यान देना है। तो हमारे पास देखिए, फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारी क्या होना चाहिए कि हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग, या असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ। तीन ही आपके पास कंक्लूजन होंगे, या तो आपकी कंप्लीट सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होगी, या आपकी कंप्लीट सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, या असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ। तो सबसे पहला हमारा कि अगर हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इफ द सीरीज इज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो देखो सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो दो ही मैथमेटिकल ऐसे ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं जिससे हमारी सीरीज इंक्रीज होती है या असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट होती है।
तो फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकंड इज ए मल्टीप्लिकेशन। अब मेन चैलेंज तो यही है कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसे कैसे डिसाइड करेंगे? इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नॉट वेरी हाई, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस क्या है, हाई नहीं है, ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा एडिशन होगा। और इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज वेरी हाई, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अगर डिफरेंस हाई नहीं है, ठीक है, तो एडिशन होगा। और एडिशन किस टाइप का हो सकता है? कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो एग्जांपल से समझेंगे, और भी बहुत सारी चीजें जिससे हम डिसाइड करेंगे। सिर्फ हमारा जो डिसीजन है वो डिफरेंस से डिसाइडेड नहीं होगा। हमारा फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 147, फर्स्ट टर्म इज 147, लास्ट टर्म इज 165। सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, जो हमने फर्स्ट स्टेप देखा। सेकंड, हमारी सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म इज 147 एंड लास्ट इज 165। ठीक है, तो सीरीज में डिफरेंस जो है वो बहुत हाई नहीं है। कितना है? अप्रोक्सीमेट 30-35 का। ठीक है, 30-25 अप्रोक्सीमेट देखेंगे, 30 का डिफरेंस हाई नहीं है। और डिफरेंस को हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना? ऑलवेज फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में। 147 के आगे 30-35 का डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम सिंपल डिफरेंस, ठीक है, एडिशन तो हम सिंपल डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पे +6 एंड +6 एंड +6, तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होगी? +6। ठीक है, 165 + 6 इज 170। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 171। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 47, डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेट 42। ठीक है, अप्रॉक्स देखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड करने की ट्राई मत कीजिए। 42 आप ऐसे रैंडम ले लीजिए। अब फर्स्ट टर्म इज 5, 5 के आगे 40 डिफरेंस हाई नहीं है, 5 के आगे 40 डिफरेंस हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस इज 6 एंड डिफरेंस इज 12 एंड डिफरेंस इज 24। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 का ट्वाइस 12, 12 का ट्वाइस 24, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 40। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 95। हम 6 का 12 इज 12, 12 का 12 ट्वाइस इज 24, 20 का 4 का ट्वाइस इज 48 ऐड कर। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 48 पे आपके पास 15, 15 का 5 एंड 4 इज 8 प्लस 1 इज 9, 95। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज फर्स्ट, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है, और असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 6, लास्ट टर्म इज 162, डिफरेंस हाई। और हम फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में डिफरेंस हाई भी है। और जब हमारी सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो, तो लास्ट 2 टर्म्स में मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन भी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लियर दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो 6 से 18 इज 3 से मल्टीप्लाई, 18 से 54 इज 3 से, अगेन 3 से। तो नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई? 3। 160 की 3 से 480, 2 की 3 से तो 486। तो नेक्स्ट मिसिंग टर्म इज 486। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा है? कांस्टेंट। यहाँ पर जो एडिशन था वो किस में था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एंड यहाँ पर जो एडिशन था वो कैसा था? कांस्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखिए, तो फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 525, डिफरेंस हाई है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और लास्ट टर्म में ट्वाइस का रिलेशन भी। तो यहाँ पर देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई, देन 5 से मल्टीप्लाई, और अगर हम 75 का देखिए तो ये 7 से मल्टीप्लाई। तो अब क्या नेक्स्ट होना चाहिए? तो नेक्स्ट 9 से होना चाहिए। तो आप इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा, मैम 357 इज ए प्राइम नंबर, तो नेक्स्ट 11 भी हो सकता है। यस, 11 की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। आप ऑप्शंस के थ्रू इससे चेक करेंगे कि 9 ऑप्शन में है या 7। अगर दोनों होगा तो देखो फिर लक है, 9 वाला भी आंसर हो सकता है और 11 वाला भी। ऐसा केस बहुत रेयर होता है। ठीक है, हम प्रेफरेंस वैसे 9 वाले को देंगे। ठीक है, पर आपके पास दोनों ऑप्शंस में आंसर होंगे नहीं, एक होगा। और अगर दोनों होंगे तो फिर वो हमारा लक है कि हम 9 पे क्लिक कर रहे हैं और 11 वाला सेटिस्फाई हो रहा है, 11 पे कर रहे हैं 9। ठीक है, ये डिपेंड करता है जिस जहां से क्वेश्चन लिया गया, क्वेश्चन किस लॉजिक पे बेस लिया गया, प्राइम नंबर या ओड नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी फर्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ये एक ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन जो किसी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, तभी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हुई। जो फंक्शनैलिटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के सेम यहाँ पर रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन डिवीजन की। If the difference between the first and last term is not very high, तो mathematical operation is subtraction. If the difference is high, ठीक है, first term and last term का, तो mathematical operation is division. Same. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर first term is 462 and last term is 336. तो यहाँ पर difference क्या है, बहुत less है। जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो हम डिफरेंस को फर्स्ट टर्म से कंपैरिजन ना करके लास्ट टर्म से करेंगे। 336 के रिस्पेक्ट में डिफरेंस देखेंगे। 336 के रिस्पेक्ट में 120 130 का डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पर भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस वन इज 2 एंड ये 42। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 2 एंड ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11 में से 7 इज 4, 42 अगेन। तो सब्ट्रैक्शन कैसा है, कांस्टेंट। नेक्स्ट आपको इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 42। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो आपके पास नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म इज 3333 एंड लास्ट टर्म इज 3000। 300 का डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, और 300 का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, 3000 के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंस लेस है, डिफरेंस लेस है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम तो यहाँ डिफरेंस करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 100। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 90। ठीक है, ये आपके पास 90 का। ठीक है, यहाँ पर अगेन डिफरेंस करेंगे तो आपके पास ये 0 एंड ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14 में से 6 इज 8। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, 70। तो यहाँ पर जो डिफरेंस कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 100 90 80 अब 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2। आप इसमें से 60 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये लेस हो गया 63। 7 और करेंगे 3000 में से तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 2993। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखिए, तो फर्स्ट टर्म इज 3645, लास्ट टर्म इज 135। डिफरेंस बहुत हाई। मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड क्लियर दिखाई। तो हम यहाँ पर जब आपकी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड हो तो सीरीज को हम रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते। रीजन, डिवाइड सॉल्व करना हमेशा डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन मल्टीप्लिकेशन की। अगर रिवर्स सॉल्व करेंगे तो हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन विजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखिए 3 से मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर भी 3। तो कांस्टेंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड एंड 3 से। 135 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 45। ठीक है, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, डिवाइड ही होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन चेक करने के लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में जाके मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, फर्स्ट टर्म इज 960, लास्ट टर्म इज 16। डिफरेंस हाई है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लियर हो रहा है, डिवाइड। तो हम रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे, 16 से 48, 3 से, देन 4 से एंड देन 5 से। तो डिवाइड क्या होगा, 5 से डिवाइड, 4 से डिवाइड एंड देन 3 से डिवाइड। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड किससे हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 2 से डिवाइड इज। क्लियर। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट 2 स्लाइड्स में ये डिस्कस किया है कि सीरीज अगर हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कैसे सेलेक्ट करेंगे डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, वो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैम अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफेक्ट क्यों, नहीं, आपको यही 2 डिसीजन लेने हैं। अगर किसी में परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, समथिंग, वो सब इसी का कॉन्सेप्ट है। अब हम उसके आगे सब टाइप डिस्कस करें, कुछ स्पेशल केस। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट टाइप इज हाफ पैटर्न। इसके कुछ पर्टिकुलर पहचान है। सीरीज हमारी देखिए या तो कंप्लीट असेंडिंग में होनी है चाहिए या डिसेंडिंग में। हाफ पैटर्न की स्पेशल पहचान है कि एक
सिंगल टर्म डिक्रीज होती है, रेस्ट ऑफ द सीरीज आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखिए और सेकंड में सिमिलर, सिर्फ एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है फर्स्ट से सेकंड, रेस्ट ऑफ द सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है तो वो जस्ट हाफ होगी अप्रॉक्सीमेट। अगर फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो 4 का 2 जस्ट हाफ, 81 का 41 अप्रॉक्सीमेट हाफ, क्योंकि जस्ट हाफ तो किसका कितना होगा 40.5, तो 41 अप्रॉक्सीमेट हाफ। तो हम क्या करेंगे इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का ही पैटर्न है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जस्ट हाफ, इसीलिए इसको बोला गया हाफ पैटर्न। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो क्या है 1/2 से मल्टीप्लाई, 81 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40.5 आ रहा है, बट यहाँ 41 है, तो यानी 1/2 ऐड भी कर। अब हमें लॉजिक मिल गया, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई, देन 1 से, ठीक है, देन 1.5 से, देन 2 से, तो अब किससे होना चाहिए 2.5 से, ठीक है। 6 की 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 50। ऐसे ही यहाँ पर 41 की अब 42 कैसे आएगा 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1, देन यहाँ पे किससे आएगा 3/2 से मल्टीप्लाई प्लस 3/2, तो अब नेक्स्ट क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 64.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 करेंगे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा हमने हाफ पैटर्न डिस्कस किया। हाफ पैटर्न की पहचान, फर्स्ट एक सिंगल टर्म डिक्रीज होती है, वो भी जस्ट हाफ या अप्रॉक्सीमेट हाफ, रेस्ट ऑफ द सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, ये एक टाइप है पर पर्टिकुलर्स का नेम नहीं है। इसकी पहचान है कि हमारे फर्स्ट और सेकेंड टर्म का डिफरेंस या तो +1 या -1, तो हम उस केस में क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई +1 ऑलवेज। अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो 1 से मल्टीप्लाई +1, तो नेक्स्ट हमें एक ऑर्डर मिल जाएगा कि 8 से 18 अब कैसे आ सकता है 2 से मल्टीप्लाई +2, 18 से 57 3 से मल्टीप्लाई +3, तो नेक्स्ट क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई +, 57 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाए। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर अगर हम देखिए फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस +1 था, यहाँ -1, तो लॉजिक सेम होगा। यहाँ क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन पैटर्न सीरीज। डिवीजन पैटर्न सीरीज का सब टाइप है डेसिमल, नेम से ही पता चल रहा है यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है किसी डेसिमल वैल्यू से हो रहा है, और आपके सामने फ्रैक्शंस में वैल्यू दिखाई दी। जब आपकी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड है तो मैंने क्या कहा लास्ट से सॉल्व करते, बट अगर लास्ट में डेसिमल है तो हम सीरीज को स्टार्टिंग से भी कर सकते। तो कुछ चीजें एक्सेप्शन है, पर हमें वहां पर चीजों को समझना है। अब देखिए डेसिमल हमें क्लियर पता चल रहा है कि डिवाइड डेसिमल से हो रहा है, तो 36 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेटा 72 आता है, और 36 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 108 आता है। ना तो 72 है ना 108 है, यहाँ पे क्या है 90, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई है 2.5 से, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो डिवाइड है 2.5 से, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा 2.5 से, और आप 36 को 2.5 से करेंगे तो इस वन यही वैल्यू आएगी। तो आपको नेक्स्ट टाइम बतानी है तो क्या करेंगे आप 14.4 को 2.5 से डिवाइड करेंगे। अब 2.5 से डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है, आप इसे डिवाइड कीजिए 5/2 से, वो आपके लिए इजी होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्या है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास सीरीज देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड। अगर हम फॉर लास्ट से देखें हमें क्लियर पता चल रहा है डिफरेंस बहुत हाई है। 160 से 240 कैसे आएगा, तो देखिए 160 की 1 से तो आपके पास 160, 160 की 2 से 320, ना तो 320 ना 160, आपकी वैल्यू क्या है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर है 240 मिड यानी 1.5। सिमिलर यहाँ पर अगर हम देखें 2.5 से 240 की 2 से 480, 240 की 3 से आपके पास 720, बट यहाँ पे 600। ऐसे ही सिमिलर यहाँ 3.5 से ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे फॉरवर्ड में हम 3.5 से डिवाइड, 2.5 से डिवाइड एंड देन 1.5 से डिवाइड। अब डिवाइड किससे होगा 0.5 से। अब हम यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, डिवाइड के लिए हमारी माइंड में थॉट होता है कि डिवाइड हमेशा डिक्रीज करता है, तो 160 को 0.5 से डिवाइड करके हम यहाँ 80 लिख देते हैं,
कुछ स्टूडेंट 120 लिख देते हैं, दोनों आंसर ही रॉन्ग। बेटा किसी वैल्यू को अगर हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना, ठीक है, किसी वैल्यू को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 0.5 से, तो 2 से डिवाइड यानी 1 से मोर किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, और लेस देन उससे करेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे 0.5 से डिवाइड करना है तो 0.5 से डिवाइड कीजिए, 0 इंक्रीज होगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 320, तो वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर लेस देन 1 से डिवाइड किया जा रहा है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 320, तो करेक्ट आंसर इज 320। हम डिवाइड करने में मिस्टेक करते हैं, डिवाइड करके आंसर लिखते हैं या तो 80 या 120, क्लियर। तो हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, नेक्स्ट है, अभी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन में एक रूल बताया था कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस इज +1 या -1, और अगर सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई +1, पर यहाँ सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो 1 से डिवाइड एंड प्लस। अगर किसी भी सीरीज की फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस +1 या -1 तो क्या होगा 1 से डिवाइड +2, तो नेक्स्ट में क्या होगा 2 से डिवाइड एंड +2, नेक्स्ट में क्या होगा हम 3 से डिवाइड +3, तो अब नेक्स्ट में हमें क्या करना होगा 4 से डिवाइड +1, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो आज हमने इस सेशन में डिस्कस किया है कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, किस तरीके के हमारे पास कुछ सब टाइप हमने डिस्कस करे, डिवीजन पैटर्न के एंड मल्टीप्लिकेशन के, हाफ पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डेसिमल पैटर्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इससे आगे हमें कुछ और सब टाइप डिस्कस करने हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी, तो इस सेशन में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगी कि हमारे पास अगर पावर सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है, अल्टरनेट सीरीज होती है, स्पेशल सीरीज होती है, तो वो कैसे हम उस सीरीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप इस नेक्स्ट सेशन से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।